जो नहीं जानते हैं वो अपना राशन कार्ड और आधार लेकर हमारे पास आएँ और केवल 2 मिनट में उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है। और जो ज़रूरतमंद हैं जैसे काम वाली, रेडी वाले, रिक्शे वाले, उनको ये राशन दें। प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप घर बैठे ई-KYC कर सकते हैं। OTP जनरेट करेंगे। OTP जनरेट करने के बाद लिखा गया कि ई-KYC की जो प्रक्रिया है वो मुफ्त है यदि कोई उचित दर दुकानदार नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए। अगर दिल्ली में राशन कार्ड उपभोक्ता जो राशन का फ़ायदा ले रहे हैं, अगर वो KYC नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में उनको राशन जो है वो नहीं मिलेगा। और इसकी जो जानकारी है वो सभी जो राशन की दुकानें हैं उनको ये जानकारी दे दी गई है। उपभोक्ता को भी ये जानकारी जो है वो दे दी गई है कि वो अपना ई-KYC कराए। हालांकि कई उपभोक्ताओं को राशन की दुकान पे आने के बाद ही जो है वो ई-KYC के बारे में पता चल रहा है। अगर माने तो दिल्ली में करीबन 17 साढ़े 17 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं जो राशन का फ़ायदा ले रहे हैं। तो ई-KYC करने के पीछे जो सरकार वजह बता रही है, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि राशन में जो धांधली हो रही है, जो कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो BPL के तहत नहीं आते हैं फिर भी उनके जो कार्ड हैं वो बनाए गए हैं और कई जगह पर ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं। कालाबाजारी जैसे राशन की धांधली से निपटने के लिए जो है वो ई-KYC सरकार जो है वो ला रही है। और जितनी भी राशन की दुकानें हैं उनके बाहर जो है वो पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्रक्रिया क्या है कि जिसके तहत आप घर बैठे जो है अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से ई-KYC कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई-KYC नाम से जो है ऐप को डाउनलोड करना है, अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करना है। लेकिन कई जगह पे जो है ऐसी दिक्कत आ रही है कि जिनके पास स्मार्ट फ़ोन नहीं है या जो कम जानकारी रखते हैं, जिनके पास तकनीकी जानकारी नहीं है, उनको ई-KYC करने में जो है वो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिन राशन कार्ड धारकों को ई-KYC करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनकी सहायता के लिए जो है वो दिल्ली में कई जगह पर RWA मोहल्ला सुधार समिति जो है वो सामने आई है और वो उन लोगों की ई-KYC करने में सहायता कर रही है। तो ऐसे ही सार नगर की जो RWA है उनके संयोजक विनोद राणा भी जो है वो लोगों की सहायता कर रहे हैं ई-KYC करने में। तो हम RWA संयोजक विनोद राणा से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो कार्ड धारक है उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो कैसे जो है वो लोगों की सहायता कर रहे हैं ई-KYC करने में। तो देखिए, हर राशन की दुकान पे जो है आप देख पाएंगे कि जो राशन की दुकान के बाहर जो है वो एक इस तरह का पोस्टर जो है वो लगवाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KYC से संबंधित सभी सूचना जो है वो दुकान के बाहर लगाई गई है। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप घर बैठे ई-KYC कर सकते हैं। तो ये देखिए, फेशियल ई-KYC प्रक्रिया है, मेरा ई-KYC है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप घर बैठे जो है वो ई-KYC कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ऐप पर जाना है, उसके बाद फेशियल ई-KYC को आपको खोजना है। उसके बाद मेरा ई-KYC ऐप NICFCA डिवीज़न और आधार फेस ID ऐप UID डाउनलोड आपको करना है। उसके बाद मेरा ई-KYC ऐप आपको खोलना है, राज्य का चयन करना है, राज्य के चयन में आपको दिल्ली चयन करना है। उसके बाद स्वदेशी स्टाइल पालम की सबसे भरोसेमंद कपड़ों की दुकान, जहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के जीन्स, शर्ट, लोवर, ट्राउजर, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा सस्ते दामों पर। साध नगर, पालम, राम चौक रोड नियर राज डेयरी। सबसे अच्छे और सस्ते कपड़े खरीदने के लिए एक बार स्वदेशी स्टाइल पर जरूर विजिट करें। लोकेशन को आपको सत्यापित करना है। उसके बाद लाभार्थी का जो आधार नंबर है उसको दर्ज करना है। उसके बाद आप OTP जनरेट करेंगे। OTP जनरेट करने के बाद आधार में आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पे OTP जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे।
मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित सभी लाभार्थियों का जो विवरण है उसको आपको सत्यापित करना है और सहमति फॉर्म को एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। ई केवाईसी पर क्लिक करें यदि लाभार्थी का विवरण सही है और उसके बाद मोबाइल पर सेल्फी कैमरे में लाभार्थियों का चेहरा समायोजित आपको करना है। फ़ोटो खींचने के लिए आंखें आपको जो है वो झपकानी है और फाइनली आपकी ई केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना ई केवाईसी घर बैठे भी कर सकते हैं। और देखिए सभी राशन शॉप पे ये नोटिस जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड द कंज्यूमर अफेयर्स के ब्लॉक विकास भवन IP एस्टेट न्यू दिल्ली पॉलिसी ब्रांच में नोटिस लगाया है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट all that eKYC process beneficiary is completely free. All fair shop license holder are strictly directed to the continue facilitating this process diligently to ensure the beneficiary do not face any इनकन्वीनियंस एट एनी स्टेज। तो ये नोटिस भी लगाया गया और देखिए यहाँ पर एक सार्वजनिक सूचना का जो नोटिस है वो भी राशन की शॉप जो है उनके बाहर लगाया गया है। यहाँ पर लिखा गया कि ई केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो मुफ्त है। यदि कोई उचित दर दुकानदार लाइसेंसधारी ई केवाईसी कराने के पैसे मांगता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु हेल्पलाइन नंबर 1967 और टोल फ्री नंबर 1800110841 पर आप इसकी सूचना जो है वो दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह सूचना सर्कल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी दे सकते हैं। आज्ञानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुक्त खाद्य एवं संरक्षण विभाग दिल्ली सरकार। तो इस तरह के नोटिस जो है वो हर राशन की शॉप के बाहर जो है वो लगाए गए हैं ताकि जो उपभोक्ता है उसको किसी भी तरह के ई केवाईसी करने में समस्या का सामना ना करना पड़े। सार नगर के RWA संयोजक विनोद राणा मेरे साथ है जो लगातार लोगों की ई केवाईसी करने में सहायता करते हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं इस ई केवाईसी के बारे में और कैसे वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो है जितने भी नकली राशन कार्ड हैं उनको दिल्ली से हटाने का प्रयास कर रही है। नकली का मतलब है कुछ घरों में लोग मर गए हैं लेकिन उनके नाम नहीं कटवाए हैं, कुछ ऐसे हैं जो संपन्न हैं लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार से राशन ले रहे हैं। मोदी सरकार ने 2.25 लाख करोड़ का बजट रखा है गरीबों की सहायता के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा संपन्न लोग भी ले रहे हैं। तो सबसे पहली कार्रवाई जो की जा रही है वो की जा रही है ई केवाईसी के थ्रू। ई केवाईसी का मतलब हो गया है कि जो व्यक्ति अभी जीवित है वो अपनी फ़ोटो के आधार पर अपना मोबाइल से ई केवाईसी करा रहा है। इसके लिए सरकार ने एक ऐप जारी की है, मेरा ई केवाईसी। आप इसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए और साथ में ही फेस आईडी आपका आधार का होता है वो उससे अपने आप लिंक हो जाता है। जैसे ही आप उसमें अपना आधार नंबर डालते हैं उस आधार नंबर के बाद आपका राशन कार्ड की डिटेल आती है और आप उसमें अपनी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इससे आपका ई केवाईसी हो जाता है। ये है पहला चरण। लेकिन सरकार जो चाह रही है कि जो संपन्न लोगों का राशन कार्ड कट जाए, उसके लिए 2013 के बाद कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। 2013 के बाद वेरिफिकेशन का मतलब है कि जिसकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है उसी को राशन कार्ड से राशन मिलता है। दूसरा, जिसके घर का मीटर का लोड अगर 2 किलो से कम है तभी उसको राशन मिलता है। जिसका मकान 50 गज से नीचे है उसका होता है। तो यहाँ पर जो 1 लाख की परिवार की आय लिखी है इसमें मियाँ बीबी प्लस जो उनके कुंवारे बच्चों की कमाई है, साथ में वो जो किराए से कमा रहे हैं, इन सबको कंसोलिडेट करके 1 लाख से कम होनी चाहिए। आपने खुद देखा होगा कि हमारे पूरे साध नगर में पालम में लोगों ने 4-4 मंजिल मकान डाल लिए हैं, 3-3 किराएदार रखे हैं और साथ में वो राशन भी ले रहे हैं। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे केवल ई केवाईसी से काम नहीं चलेगा। आपको जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर को भेज के उनके घरों से उनकी आय की जितनी भी 1 लाख से ऊपर वाले हैं उनके राशन कार्ड काटे जाएं और जो गरीब तबका है जैसे रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, घरों में काम करने वाले हैं, उनको राशन दिया जाए।
सरकार जो है गरीबों की मदद कर रही है, ना कि संपन्न लोगों की। और हमने ये भी पाया है कि लोग राशन की दुकान में आते हैं, अपने स्कूटर कार में राशन ले जाते हैं और बाहर जाकर 19-19 रुपए में गेहूं बेच रहे हैं। तो मेरी तो दिल्ली सरकार और मोदी सरकार से ये अपील है कि ई-KYC के बाद आप घर घर जाकर लोगों की जांच करें कि उनकी आय कितनी है, उनके मीटर का लोड चेक करें, अगर 2 किलो से ऊपर है तो राशन काटें, और जो ज़रूरतमंद हैं जैसे काम वाली, रेडी वाले, रिक्शे वाले, उनको ये राशन दें। तो ई-KYC करने में आप जो है वो लोगों की कैसे मदद करें? देखिए, आप जानते हैं कि गरीब आदमी जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल चलाना नहीं जानता है, तो हमने अपने ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया है कि जो नहीं जानते हैं वो अपना राशन कार्ड और आधार लेकर हमारे पास आएँ। इसमें केवल 2 से 3 मिनट लगते हैं। वो हमें अपना आधार नंबर बताते हैं, हम मेरा ई-KYC में उनका आधार नंबर डालते हैं, उनकी डिटेल आती है, साथ में उनकी फ़ोटो खींची जाती है और केवल 2 मिनट में उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो आपसे संपर्क करने के लिए कहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, मोहल्ला सुधार समिति जो है गली नंबर 15, 16, 17, 18 में है, लेकिन शादनगर का कोई भी व्यक्ति अगर ई-KYC कराना चाहता है तो 16 नंबर गली में हमारे पास आ सकता है। मेरा नाम विनोद राणा है और मैं मोहल्ला सुधार समिति का संयोजक हूँ। तो देखिए, ये विनोद राणा हैं जिन्होंने हमें बताया कि ई-KYC करने में कैसे हेल्प करेंगे लोगों की, जो खासकर जो गरीब तबका है, जो मोबाइल चलाना नहीं जानता, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो तकनीकी जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनकी ये सहायता जो है वो पूरी तरह से करेंगे। तो आप यहाँ पर आकर अपना KYC जो है वो करा सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है वो समझा कि कैसे आप घर बैठे ई-KYC कर सकते हैं। और अगर आप शादनगर पालम के आसपास रहते हैं तो RWA संयोजक विनोद राणा से संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी ई-KYC करने में सहायता करेंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शादनगर।